वो कोई और स्कीम लेने जाएगा, जैसे इंश्योरेंस है जिसकी एलिजिबिलिटी 60 से कम है, तो वो बता देगा कि मैं 56 साल का हूँ। लेकिन जब ये दोनों का संगम हो जाएगा और अगर उसकी उम्र 60 साल है तो कोई भी स्कीम लेने जाएगा तो वो 60 ही रहेगी, क्योंकि हमारा डेटा एक ही सोर्स से आ रहा है, जो हमने लिखा है कंसिस्टेंसी अक्रॉस सर्विसेज। और ये सब होगा तो ऑब्वियसली फास्टर सर्विस डिलीवरी और एफिशिएंसी में इंक्रीज। नेक्स्ट, ये स्टेप्स हैं, जब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे आज के बाद से कैसे चलेगा। कोई नागरिक लेने जाएगा सर्विस, सबसे पहले वो उस सर्विस को अप्लाई करेगा जैसा कि वो आज भी करता है सरल के लिए। उसके बाद वो अपनी परिवार पहचान पत्र या पीपीपी या फैमिली आईडी देगा। अगर उसके पास फैमिली आईडी है तो वो देगा, अगर नहीं होगी तो भी वो वहीं पे जो ऑपरेटर होगा वो वहीं पे उसकी फैमिली आईडी बना देगा। एक बार पीपीपी आईडी दे दी है तो उस परिवार के सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, और जो नागरिक वो सुविधा लेने आया है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। वो सेलेक्ट करने के बाद एक ओटीपी जाएगा उसको ये कंफर्म करने के लिए कि जो नागरिक ये सुविधा ले रहा है ये उसी का वही है, ये उसके मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा, और ये एक बार कंफर्म हो जाएगा उसके बाद वो अपनी जो सर्विस लेने आया है उसके स्पेसिफिक डेटा दे देगा और उसकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, जस्ट 2 स्क्रीन्स और हैं हम जो दिखाएंगे कि अब सरल में कैसे दिखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये अगर अभी जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फैमिली आईडी मांगी जा रही है। पहला स्क्रीन ये थोड़ा सा बदला है आज से पहले जो सरल का स्क्रीन था। नेक्स्ट, इसमें जो भी ये जो फॉर्म है इसमें सारी डिटेल्स आ रही है। नेक्स्ट, ये आखिरी स्लाइड में हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सबसे पहला फायदा हमें होगा कि कम दस्तावेज लाने पड़ेंगे नागरिक को। इसमें अगर आप देखिए तो हमने 2 सिनेरियो दिखाए, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाले सिनेरियो में ये दिखाया गया कि क्या डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में आज से पहले नागरिक को देने पड़ते थे। जैसे एक उदाहरण है आइडेंटिटी प्रूफ। कोई भी कोई सर्विस लेने जाता है तो सबसे पहले सरकार ये देखती है कि वो वही इंसान है कि नहीं। उसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। अब इन सब की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पीपीपी हम सबसे पहले जो आके रजिस्टर करता है उसके हम आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं, जिसका मतलब कि वो आदमी की यूनिक आइडेंटिटी हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं लाने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर उसको डेट ऑफ बर्थ देनी है सर्विस के लिए तो पीपीपी में डेट ऑफ बर्थ पहले से ही वेरीफाइड होगी, उसको उसके भी दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आप नीचे वाले में देखें तो उसमें ये सब चीज़ें हम नहीं मांगेंगे, जो कि आज के बाद से सरल पे चलेगा। इसके साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी आज का ये हमारा पीपीपी और सरल का इंटीग्रेशन का उद्घाटन करने के लिए। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री अंकुर गुप्ता जी को अगले 2 प्रोजेक्ट्स, पासपोर्ट्स टू 5 स्टूडेंट्स एंड लॉन्च ऑफ डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी, डिस्ट्रीब्यूट इसके बारे में बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करा बताइए सर। तो आप आ जाएं सर। सर, ये पासपोर्ट्स 5 बच्चों को जो दिए जा रहे हैं, ये स्कीम आपने बजट 2020 में अनाउंस किया था सर। रुचिका रानी। मानसी शर्मा। नेक्स्ट, मिस शीतल। मिस महक।
सर इसके बाद लॉन्च ऑफ वेब पोर्टल ऑफ हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट टू एनेबल द सेल ऑफ वेजिटेबल सीडलिंग्स, श्री देवेंद्र सिंह जी कृपया बताएंगे। पहले ये सीएम साहब से लॉन्च करा लो, उसके बाद बोलो। नहीं, हॉर्टिकल्चर। हाँ बस यही। थैंक यू। हाँ सर, संक्षेप में जो हॉर्टिकल्चर का सेल का एक पोर्टल आज लॉन्च किया है आपके कर कमलों से सुशासन दिवस पर। अब इसके माध्यम से टू बिगिन विद लगभग 10,000 से ज़्यादा किसानों को फायदा ये होगा कि 1.5 लाख के करीब हमारे ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट होते हैं हर साल जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 3 लाख फ्रूट सीडलिंग और लगभग 1.5 करोड़ हाइब्रिड वेजिटेबल सीडलिंग होती हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 9 सेंटर से। तो वहाँ पर उन्हें बुकिंग के लिए फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑनलाइन इस पोर्टल को खोल के अपनी वो बुकिंग कर लेंगे और पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ उनको पिक करने के लिए जाना होगा और पूरी जो प्लानिंग है नर्सरीज में, प्रोडक्शन प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, that will be streamlined through the launch of this portal. Thank you, sir. इसका डेमो सर 1 मिनट के लिए दें या सभी को? ठीक। सर इसके बाद लॉन्च ऑफ डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी और साथ में किताब का विमोचन भी है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट है लॉन्च ऑफ बटन। सर इसका कृपया बटन दबाकर सर अगला प्रोजेक्ट है लॉन्च ऑफ ई ऑफिस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसके हैं श्री राकेश गुप्ता जी। शुक्रिया सर। सभी को नमस्कार। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको साकार करने के लिए जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, सभी कार्यालयों में ई ऑफिस के अंदर तेजी से काम करने के हम सभी फायदे जानते हैं। इसी सोच को लेते हुए यूं तो प्रयास कुछ समय से चल रहा था, लेकिन अगस्त 2020 के महीने से इसके अंदर प्रयास में तेजी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगस्त के महीने में कुछ विभागों में ई ऑफिस की शुरुआत की। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, आज के दिन लगभग 70 प्लस जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस हैं, उसके अंदर ई ऑफिस शुरुआत हो चुकी है और उसके अंदर 50,000 फाइलें क्रिएट की हैं हमारे 13,000 से अधिक यूजर्स ने और उसके अंदर फाइल मूवमेंट्स 15 लाख से ऊपर हो चुकी हैं। एक इसी के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 22 ऐसे बड़े डिपार्टमेंट्स और बोर्ड्स कॉर्पोरेशन हैं जिन्होंने पूरी तरह से ई ऑफिस पे आ चुके हैं, यानी 95% से अधिक फाइल्स जो हैं वो ई ऑफिस पे हैं। पेपर फाइल इन 22 महकमों में नहीं की जाती, जिसके अंदर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, PWD&R, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, ग्रेड, IT
और 5-7 और महकमे हैं जहां पर पूरी तरह से ई ऑफिस पे हम आ चुके हैं। इसके बाद आज जिस एक बहुत बड़े इनिशिएटिव की उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं वो है जिला स्तर पर जो हमारे कार्यालय हैं उसके अंदर बैच 0 के अंदर डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस और एसडीएम मुख्यालय कार्यालयों में पूरी तरह से ई ऑफिस पे आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा दिन है जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर्स की लीडरशिप में, जैसा कि अगर हम नंबर्स की तरफ ध्यान दें, 22 डीसी एडीसी ऑफिस ये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। आगे जैसे मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य देंगे, हमें समय सीमा देंगे, उसके हिसाब से हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन है, पूरी तरह से ई ऑफिस में आ जाएंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आज जो लॉन्च जिला स्तर पे जो ई ऑफिस का हो रहा है उसका आप लॉन्च करें। धन्यवाद। सर अगला प्रोजेक्ट है लॉन्च ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी वाटर एंड सीवर बिल्स थ्रू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। श्री देवेंद्र सिंह जी। सर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले से डिजिटल सर्विसेज सिटीजन्स को अपने पोर्टल के थ्रू phd.haryana.org के थ्रू देते रहे हैं, जिसमें उस पोर्टल के थ्रू, सरल पोर्टल के थ्रू, उमंग मोबाइल ऐप और अटल सेवा केंद्र से सभी सिटीजन्स सर्विसेज लेते रहे। कनेक्शन अप्लाई करना, कनेक्शन का सैंक्शन होना, बिल्स पेमेंट एक्सेट्रा। लेकिन सिटीजन्स को डिजिटल पेमेंट मोस्टली नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से हो पाती थी। तो आज सर जो आपके करकमलों से जो हमारा लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें पेमेंट वॉलेट्स के साथ भी डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेट हो सकेगी, जिसमें भीम ऐप, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह लगभग 500 ऐसे डिजिटल सिस्टम है जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और सर ये शायद हमने पता किया कि पूरे देश में शायद पहला ऐसा प्रयास होगा जहाँ पे आमतौर पे डिपार्टमेंट अपने अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पर पेमेंट ले लेते थे भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। हमने सर फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहायता से और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की मदद से और आईडीबीआई बैंक जो उनका ऑपरेटिंग बैंक है उसमें ई ग्रास के साथ भी लिंक कर दिया है। जितनी भी पेमेंट हैं चाहे वाटर की, सीवर की, वो डायरेक्टली ट्रेजरी में क्रेडिट होंगी। तो ये जैसे मुझे बताया गया है, वी आर वेरीफाइंग कि शायद उन्होंने एनपीसीआई ने बताया कि पूरे कंट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जहां पे ई ग्रास हमारे ट्रेजरी सिस्टम में ऑनलाइन पेमेंट हो पाएगी, जिसमें लगभग 9 लाख कंज्यूमर हमारे अर्बन कंज्यूमर है और 24.5 रूरल कंज्यूमर्स हैं। तो ये सर प्रयास आज सुशासन दिवस पे किया गया है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने कर कमलों से इसका फॉर्मली लॉन्च करें। तो इसमें सर हमारी जो टीम, विशेष तौर पे हमारे इंजीनियर चीफ श्री यादव साहब और मिस्टर बातिश, मिस्टर नवीन जैन सिस्टम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन लोगों ने बहुत काम किया दिन रात और तब ये संभव हो पाया। अगला प्रोजेक्ट है लॉन्च ऑफ हरियाणा फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सर नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में एक पोर्टल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि वो आकर प्रोग्राम के बारे में बताएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च अधिकारीगण और साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हरियाणा वन विभाग द्वारा सरल पोर्टल पर ऑलरेडी 2 ई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, एनओसी फॉर ट्री फैलिंग और एनओसी फॉर फॉरेस्ट लैंड्स एंड ट्री फैलिंग। और इसी डिजिटल इनिशिएटिव को सर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा वन विभाग द्वारा हरियाणा फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया जाना है, जिसके तहत 4 मॉड्यूल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे, जो कि दोनों मोबाइल बेस्ड और वेब बेस्ड होंगे। सो पहला मॉड्यूल सर नर्सरी मैनेजमेंट का है, जिसके तहत विभाग की करीब 200 पौधशालाओं को जो है वो इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में लाया जाएगा। इनकी जियो टैगिंग की जाएगी और जिसके तहत स्पीशीज़ वाइज सारी इंफॉर्मेशन जनसाधारण को जो है उपलब्ध होगी। सर इसी में दूसरा मॉड्यूल है प्लांटेशन मैनेजमेंट का। तो जितनी भी स्टेट में पूरे 6600 गाँव के अंदर जो प्लांटेशन की जाएंगी, उनकी सभी साइट्स की जियो टैगिंग इसमें की जाएगी
और इससे इनकी जो मॉनिटरिंग है फ्यूचर में करनी है उनसे काफ़ी सहायता मिलेगी। तीसरा सर मॉड्यूल है इन्यूमरेशन ऑफ ट्रीज। अभी तक जो भी स्टेट के अंदर ट्रीज हैं, करीब 2 करोड़ के करीब पेड़ हैं स्टेट के अंदर, तो उनकी हम हार्ड कॉपी में डेटा रखते हैं। तो इस हार्ड कॉपी की बजाय अब इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है मोबाइल बेस्ड और वेब बेस्ड, पूरा डेटा इस पे लाया जाएगा और हर पेड़ की इस पे जो है जियो टैगिंग की जाएगी। और फाइनली सर चौथा मॉड्यूल है उनका भी हम हार्ड कॉपी चालान जो है किया जाता है, तो उसका भी पुलिस विभाग की तरह जो है ऑनलाइन जो है चालान सिस्टम जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कर कमलों द्वारा